हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सबने देखा है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने वाइटल साइन के ऊपर डिस्कस किया था। वाइटल साइन के बारे में हमने बात की थी। तो वाइटल साइन के बारे में हमने देखा था कि वाइटल साइन क्या होते हैं, क्या इनका इंपॉर्टेंस है, क्यों ये चेक किए जाते हैं और कब कब हमें वाइट एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम जब भी ड्यूटी पे हो तो हमें कब कब वाइटल साइंस है वो चेक करने होते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वाइटल साइन कब मेज़र किए जाएंगे। और टेम्परेचर के बारे में हमने शुरू किया था कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसकी रेंज होती है 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस उसकी रेंज होती है। तो और हमने देखा था कि फीवर, जब किसी इंडिविजुअल को फीवर होता है तो उस सिचुएशन के अंदर वो कैसा दिखाई देता है, उसकी कैसी अपीयरेंस होती है। तो उसके फेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें, वार्म्स ऑन टच है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर उसको फील होगा, ठीक है, चिल्स होगी, कपकपी रहेगी, उसकी आंखों से आंसू मतलब वाटरी आइज रहेंगी उसकी, ठीक है, फेवरिश उसको लगेगा, फ्लश फेस है, वो सारी चीज़ें उसको फील होगी। उसके बाद हमने देखा था कि टेम्परेचर मेजरमेंट की साइट कौन कौन सी होती हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट की साइट्स के बारे में हमने देखा था कि माउथ है, रेक्टम है, ईयर में हमने देखा था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हम लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो और हमने देखा था कि रेक्टल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है बजाय ओरल के, ठीक है। और एक्सिलरी और टेम्पेनिक टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है बजाय ओरल के, ठीक है। ओरल से 1 डिग्री कम होता है टिम्पेनिक और कौन सा, टिम्पेनिक और एक्सिलरी। और रेक्टल टेम्परेचर है वो ओरल से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ के साथ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, 0.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी होता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों की कि ये एम्स भोपाल में जो भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई थी 2016-17 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला। कि टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला है, मान लीजिए आपके पास एग्जामिनर आपको सवाल दे देता है कि एक पेशेंट है, उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको कैलकुलेशन है वो फ़ारेनहाइट में करनी है, तो आपको कैसे चेंज करना है, वही सेम एज यहाँ पे हम बात करें। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने बात की थी कि हम जब भी ड्रग एडमिशन कर रहे हैं तो हम डोज कैलकुलेट करेंगे। डोज कैलकुलेशन के लिए हो सकता है कि आपको ग्राम में डोज दी गई है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल मेडिसिन है वो आपको माइक्रोग्राम में मिली हुई है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो टेम्परेचर कन्वर्जन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, उस सिचुएशन का जो फॉर्मूला होगा, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा F-32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, 5 डिवाइडेड बाई 9। इससे हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स F-32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, बात करें 98 डिग्री मान लेते हैं, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो कितने आएंगे, 66 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 66 को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट सबसे पहले 5 के साथ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब हमें 333 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 9 के साथ। तो देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 27 आ जाएगा 3 बार। अगर हम भाग देंगे 3 टाइम तो 27 आएगा। 27 में 3 और 3 6 बच गए, 6 के आगे हमने लगाया 0, तो 60 और 36 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। 36 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये हमारा जो टेम्परेचर कन्वर्ट है, ये वो जो टेम्परेचर आया हुआ है 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा। टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, और पॉइंट में कुछ आएगा तो वो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे होगा। तो ये फॉर्मूला था हमारा फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट और फॉर्मूला ये था हमारा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की। जब टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हमें उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, उसे हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5
+32 +32। तो सेल्सियस में हम बात करें 36 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड +32। ठीक है, 32। ठीक है, देखो तो 36 को 9 से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सात +32, देखो भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, समथिंग ये आएगा +32 इसमें जोड़ना है तो 0.8 तो साइड में रख लो, ये आ गया 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये कैलकुलेशन करी है। तो टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज की अगर हम बात करें, और सबसे पहले हम देखते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का जो फार्मूला है वो है F-32, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पे, इसको F नहीं बोल देंगे, अपन बोलेंगे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइड डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। इसके साथ हम ये कैलकुलेशन हम करेंगे, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है, ये कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन है यहाँ से यहाँ। ठीक है, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 +32। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो बहुत कॉमन होता है, एमसीक्यूज़ के अंदर इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ एक फॉर्मूला उसको रिमेंबर रखना है, वही मैथमेटिकल ट्रिक होगी इसकी भी। ठीक है, और इससे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, वन लाइन क्वेश्चन की टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक जो भी राइट है उसको आपको राइट क्लिक करना है। नेक्स्ट हम बात करें नर्सिंग कीपर्ड्स की। नर्सिंग कीपर्ड्स की स्टूडेंट जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन के अंदर आप देखिए कि नर्सिंग कीपर्ड्स के अंदर ये बताया गया है कि फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करें। जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है टाइम ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ द डे की बात करें, ठीक है, टाइम ऑफ द डे की बात करें तो इन अर्ली मॉर्निंग व्हेन अवेकिंग, सुबह हम जब उठते हैं तो उस समय हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो लेस होता है, मतलब कम होता है, और इवनिंग में क्या होगा, मोर। टाइम ऑफ द डे अफेक्ट कर रहा है कि जब हम सो कर के उठते हैं सुबह सुबह तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि बीएमआर है वो भी कम हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी जितनी ज़रूरत दिन में होती है उससे कम होती है, तो इसलिए वो नॉर्मल हो जाती है। साथ के साथ हमारी मसल्स वो इनएक्टिव रहती है, तो वहाँ पे कोई मेटाबॉलिक रेट नहीं होती, वहाँ पे कोई हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, और जब हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, मसल्स हम वो इनएक्टिव रहती है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी मसल्स वो इनएक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और वहीं आप देखोगे कि इवनिंग के टाइम में स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो जब आप अर्ली मॉर्निंग से बजाय ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारा पूरे दिन का काम, पूरा दिन हम काम करते रहते हैं, मसल्स है वो पूरी एक्टिवेट रहती हैं, वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होता रहता है, तो उस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको जो बॉडी टेम्परेचर है वो मोर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर की बात करें तो ड्यूरिंग समर की आप बात करोगे तो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, समर के टाइम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ा हुआ है क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, और विंटर की बात करो, और अगर आप विंटर की बात करो तो टेम्परेचर है वो लेस मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा।
क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है तो हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को एक नॉर्मल लेवल तक मेंटेन करती है, ठीक है, ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाती है। जबकि नॉर्मली इन गर्मियों में क्या होता है स्टूडेंट्स, बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो बॉडी क्या करती है, बैलेंस करने के लिए हीट का प्रोडक्शन शुरू कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारे दो फैक्टर्स हो चुके हैं कि जिन कैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो टाइम ऑफ द डे है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। दूसरा हमने देखा एनवायरमेंटल टेम्परेचर, वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। एज की आप स्टूडेंट्स अगर बात करोगे तो जब जो इन्फेंट्स होते हैं, जो ठीक है इन्फेंट्स इन्फेंट्स होते हैं, उन इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम not developed fully, उनके अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। तो उस वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है, वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा जब भी डिलीवर हुआ था उसको हमें वार्मर के अंदर रखना पड़ता है, ताकि वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हुए हम क्या कर सके, मैनेज कर सके, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है, ठीक है, इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हीट का प्रोडक्शन करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सके, ठीक है। और बड़ों के अंदर हीट रेगुलेशन सिस्टम वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है, ठीक है, हाइपोथैलेमस वगैरह है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर उसका रेगुलेशन है वो प्रॉपर हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइजेज। इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स की फिजिकल एक्सरसाइज, जब भी आप रिलैक्स हो, बैठे हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, और अब जब आप खेल रहे हो या आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप रिलैक्स हो तो आपकी मसल्स है वो कम एक्टिव है, लेस एक्टिव है, उसमें वहाँ पर हीट का प्रोडक्शन कम होगा। और जैसे ही आप खेलने कूदने लग जाते हो, जिम करने लग जाते हो, या कोई काम करने लग जाते हो, कुछ हैवी वर्क करने लग जाते हो, तो क्या होता है स्टूडेंट, आपकी जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो फुल्ली एक्टिव होती है, वहाँ पे टेम्परेचर का जो हीट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मसल्स को उस टाइम पे क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो मसल्स क्या करेंगी, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होगी, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और वही एनर्जी हमारे टेम्परेचर के रेगुलेशन के अंदर भी हेल्प करेगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज जब भी हम खेलते हैं तो आप देखोगे कि खेलते टाइम हमारी बॉडी है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। इसी और जब हम इनएक्टिव रहते हैं तो उस समय हमारी बॉडी क्या रहती है, रिलैक्स रहती है, तो वहाँ पे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट है मेनिस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग मेनिस्ट्रुअल साइकिल जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पे जो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर है, फीमेल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो इंक्रीज हो जाता है, और बाकी टाइम में क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। और ड्यूरिंग ओवुलेशन ड्यूरिंग ओवुलेशन body temperature is increase about 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो फीमेल का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, मेनिस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इन मेनिस्ट्रुअल साइकिल में स्पेसिफिक ड्यूरिंग ओवुलेशन 14th डे, ठीक है, उस समय पे क्या होता है, फीमेल का बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है ओवुलेशन के टाइम पे। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी टेम्परेचर के अंदर इरेगुलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी ओवुलेशन होगा उस टाइम पे इंक्रीज रहेगा, बाकी टाइम पे क्या रहेगा, आपको नॉर्मल रहेगा। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, बीएमआर इंक्रीज हो जाती है। प्रेगनेंसी में क्या होती है, इंक्रीज बीएमआर। बीएमआर इंक्रीज क्यों हो जाती है, पहले तो एक फीमेल है वो केवल खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन अब उसे बच्चे के लिए भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के जो सिस्टम्स है वो डेवलप्ड नहीं है, वो अपने लिए एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या होता है, पीएम जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है, और बीएमआर के थ्रू क्या हो जाता है, जो जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी इन स्टूडेंट्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर भी आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट वन है इलनेस और डिजीज कंडीशन। अगर कोई भी इलनेस होगी और कोई डिजीज कंडीशन होगी तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस होती है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है तो इसमें आपने देखा होगा
कि वहाँ पर क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन। हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और हीट का प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोई भी इलनेस और डिजीज कंडीशन के अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है और उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वो रेडनेस, वो जो है पर्टिकुलर एरिया है वो रेडनेस मिलेगी आपको। ठीक है, वहाँ पे आपको वार्मथ मिलेगी, हीट मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के दौरान बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और फीवर इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस एंजाइटी उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, काफ़ी अप्रीहेंसिव फील करते हैं हम, और अप्रीहेंसिव फील करने की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है उनके अंदर जो हॉर्मोन्स है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड है, मिनरलोकोर्टिकोइड है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, बीएमआर को इंक्रीज करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे कि ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मेथड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर की स्टूडेंट्स अगर आप बात करो तो मेथड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जो बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमारे काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर में फर्स्ट वन मेथड आता है हमारा ओरली, की ओरली टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, ओरली टेम्परेचर चेक करेंगे। ओरल टेम्परेचर के अंदर हम लोग सबको पता है कि ओरल टेम्परेचर के अंदर हमें क्या करना है, थर्मामीटर लेना है। थर्मामीटर को हमें क्या करना है, थर्मामीटर को हमें सबलिंगुअली टंग के नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी हम थर्मामीटर को क्लीन करेंगे, क्लीन करने का जो थर्मामीटर क्लीनिंग, थर्मोमीटर क्लीनिंग मेथड, इसका फॉर्मूला है लेस लेस कंटामिनेशन टू मोर कंटामिनेशन। लेस कंटामिनेशन टू मोर कंटामिनेशन, लेस कंटामिनेशन टू मोर कंटामिनेशन हमें क्या करना है, थर्मामीटर को क्लीन करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, थर्मामीटर यूज़ करने से पहले क्या होता है, वो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में आप क्या यूज़ कर सकते हो, डिटॉल और सेवलॉन। डिटॉल और सेवलॉन आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो जब थर्मामीटर यूज़ करने से पहले उसमें रखा हुआ है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। अब आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेराइल स्वाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो उसको क्लीन करने का जो मेथड होगा उसको क्लीन करने का मेथड होगा स्टूडेंट्स, बल्ब टू स्टेम। ठीक है, क्योंकि बल्ब वाला जो हिस्सा था आप देखोगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है कि किस तरीके से थर्मामीटर को क्लीन करना है। तो बिफोर यूज़ करने से पहले हमें क्या करना है, थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर को हमें बल्ब टू स्टेम क्लीन करना पड़ेगा। बल्ब टू स्टेम क्लीन करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब हम थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका जो बल्ब है वो डिप रहता है। ठीक है, अगर मेरे इस पेंसिल का जो ये वाला हिस्सा है, जो फर्स्ट वन नोक है, उसको हम अगर बल्ब मान लेते हैं और इसको स्टेम मान लेते हैं तो ये नॉर्मली क्या होता है, जो थर्मामीटर होगा वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में इसी तरीके से डुबाया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमें यूज़ करना है तो हम निकालेंगे, स्टेराइल स्वाब लेंगे और उसको बल्ब टू स्टेम रोटेटरी मूवमेंट में हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन इन रोटेटरी मूवमेंट, क्लीन इन रोटेटरी मूवमेंट, क्लीन इन रोटेटरी मूवमेंट। हमें क्या करना है, रोटेटरी मूवमेंट के अंदर इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्लीन करना है। नेक्स्ट आप देखो, आफ्टर यूज। ठीक है, इसको रोटेटरी मूवमेंट में क्लीन करके हम पेशेंट की टंग के नीचे अप्लाई कर देंगे। फिर पेशेंट को बोलेंगे कि भैया आपको इसको ना तो तोड़ना है ना चबाना है, अपने दांतों से इसको तब तोड़ना नहीं है। आप सिर्फ इसको क्या करोगे, आप इसको सिर्फ अपने लिप्स के
प्रेशर से होल्ड करके रखोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टाइम, एक अप्रोप्रिएट टाइम हो जाता है, 1 से 3 मिनट का जो टाइम होता है, वो होने के बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि हमें टेम्परेचर हो चुका है, 3 मिनट का टाइम हो गया, उसके बाद हम थर्मामीटर को निकालेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, अब सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड एरिया कौन सा हो गया है? अब यहाँ पे कंटामिनेटेड, मोर कंटामिनेटेड, मोर कंटामिनेटेड, मोर कंटामिनेटेड, मोर कंटामिनेटेड जो हिस्सा है वो हो गया है अब आपका बल्ब वाला, क्योंकि वो पेशेंट की बॉडी के टच में था। और लेस कंटामिनेटेड की बात करेंगे, और स्टूडेंट्स अगर हम लेस कंटामिनेशन की बात करें तो वो कौन सा हो गया आपका? स्टेम, ठीक है। तो यूज करने के बाद, आफ्टर यूज हमें करना है, कैसे क्लीन करना है? यूज करने के बाद हमें करना है स्टेम टू बल्ब, स्टेम टू बल्ब, इस तरीके से हमें क्या करना है? क्लीन करना है। ये भी एक एमसीक्यू बन रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? स्टेम टू बल्ब हमें क्या करना है? उसको क्लीन करना है। और क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है? एक स्टेराइल गोज पीस लेकर के रोटेटरी मूवमेंट में हमें क्लीन करना है। उसके बाद हम थर्मोमीटर को आई साइट पर रख करके, आई साइट पर रख के हम क्या करेंगे? टेम्परेचर है उसको मीज़र करेंगे, देखेंगे कि कितनी रीडिंग वो दिखा रहा है। तो ये है अपना इंपॉर्टेंट कि थर्मामीटर को कैसे होल्ड करना है, कैसे क्लीन करना है। इस पर सवाल आ जाते हैं कई बार, ठीक है। साथ के साथ हमें ध्यान रखना है कि अगर जब हम टेम्परेचर चेक करने जा रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर अगर हमारे पेशेंट ने कुछ ठंडा खाया है या कुछ गर्म खाया है या स्मोकिंग की है, ठीक है, कुछ या तो कुछ ठंडा खाया होगा या उसने कुछ गर्म पिया होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसने स्मोकिंग की है, तो इस सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है? 15 से 30 मिनट, ठीक है, 15 to 30 मिनट हमें वेट करना है, ठीक है। उसके बाद ही हम क्या कर सकेंगे? टेम्परेचर ले सकेंगे। अगर हम तुरंत लेंगे तो अगर उसने कोल्ड, मान लीजिए उसने पेशेंट ने, हमारे पेशेंट ने आइसक्रीम खाई है, या फिर पेशेंट ने कॉफ़ी पी है, या फिर पेशेंट ने सिगरेट स्मोकिंग की है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? जो ओरल केविटी है उसका टेम्परेचर है वो इरेगुलेटेड, जो इम्बेलेंस रहेगा। हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से या तो ज़्यादा होगा या फिर वो कम होगा। अगर आइसक्रीम खाएगा तो कम होगा, और अगर वो स्मोकिंग किया है या फिर उसने कॉफ़ी पी है, गर्म कॉफ़ी पी है, हॉट कॉफ़ी पी है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो क्या होगा? वहाँ पे टेम्परेचर वो ज़्यादा मिलेगा, तो एक्यूरेट रीडिंग हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। जो एक्चुअल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हम नहीं ले पाएंगे, और हमारी टेम्परेचर की रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, और वाइटल साइन रिकॉर्डिंग है वो पुअर हो जाएगी हमारी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आ सकता है कि कितनी देर हमें रुकना है। तो उसमें हमें 15 to 30 मिनट्स का हमें क्या करना है? वेट करना है। 15 to 30 मिनट का हमें क्या करना है? वेट करना होता है कि 15 to 30 मिनट हमें क्या करना होगा? उसका वेट करना होगा कि भाई 15 से 30 मिनट हो जाए, उसके बाद हम उसका बॉडी का टेम्परेचर है 15 से 30 मिनट के अंदर अपनी नॉर्मल और बाकी ऑर्गन्स के थ्रू, ऑर्गन के जितना टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वहाँ पर टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर ले लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।